पहुंचे। मुख्य अतिथि उपमंडल अधिकारी महोदय आदरणीय विजयवर्धन जी शाश्वत IAS का आगमन। पूरी परंपराओं के साथ मुख्य अतिथि को एस्कॉर्ट करते हुए NCC के लिए अनुशासित और प्रशिक्षित पायलट उन क्षणों की ओर अग्रसर होते हुए जहां मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण होना है। राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के ये गौरवमय पल एक विलक्षण अनुभूति का एहसास करवा रहा है, राष्ट्रीयता की उस भावना का जो हमें तय उच्चास की ओर अग्रसर कर रहा है। वहीं परेड निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदय जिसे अनुभव के लिए सलामी मंच के सम्मुख आ रहे हैं परेड कमांडर अशोक कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हिमाचल प्रदेश पुलिस। परेड निरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण की ओर अग्रसर होते हुए 15 अगस्त 1947 का ये ऐतिहासिक दिन, जहां इस दिन हमें दास्तां के बंधनों से मुक्ति मिली, वही दूसरी ओर अनेकों चुनौतियां हमारा भविष्य के घर में इंतजार कर रही थी। उम्मीदों के आसमां और संकल्प की सरजमीं पर उस समय हमसे कहा गया कि अभी तो राज की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तुमने फकत पर्वतों को लांघा है, अभी तो सामने एक आसमां बाकी है, एक आसमां बाकी है। ये चुनौतियां थी देश के नव निर्माण की, और वो नव निर्माण की यात्रा आज ऐसे मुकाम तक आ पहुंची है जहां भारत एक सर्वांगीण शक्ति के रूप में उभरा है। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण करते हुए ये भंगक दृश्य, जिस आजादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, आज उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का ये उत्सव 15 अगस्त भारत की स्वाधीनता के जश्न की नई सुबह का ये दिन हम आज वहां पहुंचे हैं जहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखाई दे रहा है। परेड निरीक्षण के पूरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए परेड से पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी ये टुकड़ियां हमें विश्वास दिला रही है कि इनके इरादे अड़िग हैं, हौसले बुलंद हैं और आसमां को छूने की ये ताकत रखते हैं। तीन के कूच कोलम में देने चलेगा। परेड के इस खूबसूरत नजारे को देखने से पहले अनुमति ली गई। परेड कमांडर अशोक कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हिमाचल प्रदेश पुलिस। कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाना ही परेड नहीं, वास्तव में जो एकता, अनुशासन, सद्भाव का वो सुंदर चित्रण है। सेवा समर्पण त्याग, सेवा समर्पण त्याग, जिनके जीवन का हो आंधी तूफान भूकंप, जिनके धैर्य की शिक्षा जो जाति संप्रदाय की सीमा से परे है, ऐसे रेलवे पुलिस पर हम सबको नाज है, हम सबको नाज है। कंधे से कंधे और हाथ से हाथ मिलाते सलामी शस्त्र के साथ सलामी मंच से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान नेतृत्व कर रहे हैं। अमित फ्रिश्ता, हेड कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश पुलिस। एकता और अनुशासन इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए NCC के कैडेट्स नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन शर्मा। बुलंद हौसले कभी न थकने वाले हमें ये संदेश देते हुए कि रब हौसला में मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक करके न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। नॉट मी बट यू, उस ध्येय वाक्य को अपने जीवन में ढालते हुए
की एनएसएस की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं साहिल चोपड़ा। ये संदेश देते हुए कि अभी ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारा हूँ न हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हिम्मत के साथ कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का जुनून रखने वाले राजा पब्लिक स्कूल का ये छात्र हमें संदेश देते हुए कि कामयाबी के हर शिखर पर नाम तुम्हारा होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। इन नन्हे नन्हे छात्रों को देखकर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की वो कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जिसमें वो कहते थे कि एक छोटा सा फूल किस तरह से सैनिक पर मन मिटने के लिए तैयार होता है। वो कहते थे कि मुझे तोड़ देना गुरमाली, कुछ पथ कर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अली, जिस पर जाए वीर अली। एसडीएवी के ये छात्र जीवन की सफलता का मंत्र देते हुए हमें ये संदेश दे रहे हैं कि सफलता के खातिर बस जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। जब आसमां भी आएगा जमीन पर एक दिन, बस इरादों में जुनून होना चाहिए, जनादों में जुनून होना चाहिए। नफरत बुलाकर प्यार से एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। इस संदेश के साथ रूरल बॉयज के ये छात्र इस जहां से आगे एक ऊंचा मुकाम बनाना है, सारी नफरतें डूब जाए, एक ऐसा जंग बनाना है, हर तरफ बस प्यार हो, ना कोई टकरार हो, हम सबको तो मिल करके ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। एसडीएम समूह के ये छात्र नेतृत्व कर रहे हैं आकाश। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चे एक दिन सैनिक बन करके हमारी सरहदों की निगरानी करेंगे। जिस प्रकार ठंड में और गर्मी के दिनों में हमारे वीर सैनिक परवाह न करते हुए देश की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से मुझे उनके बारे में कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि खून जमाते ठंड में भी सीना थाने खड़े रहे, खून जमाते ठंड में भी सीना ताने खड़े रहे, बदन जलाते गर्मी में भी सीमाओं पर खड़े रहे। मान शहादत का चेहरा मृत्यु से बिहारे जाते हैं, तो जिस तरह से ये देश के पहले अपना फर्ज निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। हिमालयन पब्लिक स्कूल के ये छात्र नेतृत्व कर रहे हैं अखिल। अगली जो प्लाटून है वो है सनशाइन पब्लिक स्कूल रोहड़ू, नेतृत्व कर रहे हैं आर्यव्रत। बहुत हौसलों के साथ हमें यह संदेश देते हुए कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हुआ और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मुख्य अतिथि महोदय इन बच्चों के मार्च पास को देखते हुए मुस्कुराते हुए, शायद इनकी वो सोच जिस सोच के साथ इन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को करवाने का सोचा था वो सोचा साकार होते हुए नजर आ रही है। मान्यवर हमारे ये हॉस्टल के छात्र यहाँ से रोनी चुकवान अंडर 18 के इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही अर्जुन और पाक अंडर 18 कैंप में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देवेंद्र चौहान जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच जो हाल ही में बहरीन से लौट करके आए हैं, इंडिया टीम के अंदर 18 टीम के हेड कोच बन करके। उसके बाद मेहनत के साथ मंजिल तक पहुंचकर इतिहास रचने का जुनून रख करके सलामी मंच की तरफ से गुजर रहे हैं जीआईपीएस के ये छात्र नेतृत्व कर रहे हैं प्रियदर्शी। हमें ये संदेश देते हुए कि पाना है वही मंजिल जिन्हें विश्वास देता है, जीवन में नहीं कभी अपने वो हताश होता है, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, उन्हीं के नाम से तो अक्सर इतिहास बन जाते हैं, उन्हीं के नाम से तो अक्सर इतिहास बन जाते हैं। कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाना ही परहेज नहीं है, वास्तव में यह एकता, अनुशासन, सद्भाव, धैर्य का वह सुंदर चित्रण है जिसमें उठाया गया हर कदम, जहां एक देश के प्रति दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रमाण है, वही दूसरी ओर अपने अतिथि के प्रति अथाह प्यार और सम्मान को दर्शाता है। आंखों में सजोर लेने वाली ये दृश्य, सचमुच ये भयंकर दृश्य
आंखों में सजो लेने वाले ये दृश्य, इन सड़े हुए कदमों, चुस्त बाहों, तीखी चाल और दृढ़ दृष्टि से एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ते ये छात्र, सलाम इन छात्रों के जज्बे को, इस संकल्प को और इन्हें सिखाने वाले शिक्षकों को। इसी तरह से परेड का यह कार्यक्रम समाप्त होता हुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े आदर और अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उपमंडल दंडाधिकारी रोहड़ू आदरणीय विजय वर्धन जी सारस्वत जी IAS के आए और यहाँ पर मौजूद सभी जनता को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और उस सोच को, जिस सोच के साथ आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर करवाने का निर्णय लिया था, क्या वो आपकी वो सोच कितनी सफल हो पाएगी? विजय वर्धन जी सारस्वत IAS। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज के इस दिन को जीवंत और यादगार बना दिया है। आपके सानिध्य में हमारा ये रोहड़ू उपमंडल चारों ओर से प्रगति कर रहा है। मान्यवर, आप उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। भारत की स्वाधीनता के जश्न की ये नई सुबह 77 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद आज हम जहां पहुंचे हैं वहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखाई देता है। जिस तरह से चमकता हुआ सूरज आज दिखाई दे रहा है, उसी तरह से घोरों झंझावात और तूफानों के बाद विकसित देश का सपना हमें साकार होता नजर आ रहा है। दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का, जश्न है आज ये भारत के आजाद 75 सालों का, आजाद 78 सालों का। 15 अगस्त यानी ख्वाब के हकीकत में बदलने का दिन, वो ख्वाब जो सिर्फ एक रात में नहीं सदियों तक देखा गया था। ये दिन है उस फूल के खिलने का जिसका पौधा अनगिनत मालियों के खून से सींचा गया। ये दिन है सत्य और अहिंसा के मंत्र की सिद्धि का। ये दिन है अभिमान का, भारत माता के मान का और अनेकों शूरवीरों के बलिदान का। ये दिन है स्वराज और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का। ये दिन है भारत की एकता, समानता, सांप्रदायिक भावना को कभी ना खोने के लिए प्रेरित करने का। शाद है, आजाद है इस देश की गलियां तमाम, शाद है, आजाद है इस देश की गलियां तमाम। हम सब कर रहे हैं आजादी, तुझको सलाम, तुझको सलाम। बड़े